Hello and good evening, boys and girls. Welcome back to your own channel ZA Academy. I hope you all well. So बच्चों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ZA Academy ने लास्ट 2 वीक से एक सीरीज लॉन्च करी है नाइन्थ एंट्रेंस की, जिसमें कि आपको लास्ट लास्ट वीक हम लोगों ने कुछ लेसन दिए थे, उसको कंप्लीट करवाया था। लास्ट वीक भी कुछ चैप्टर्स चले थे, उसको हमने आपको कंप्लीट करवाया था। तो ये हमारा थर्ड वीक है। उस थर्ड वीक में हम लोग अपने साथ नए चैप्टर्स लेकर आए हैं जो आपके साथ डिस्कस हो रहे हैं ऑलरेडी स्टार्टिंग से। तो बच्चों, आप लोग अपनी पेन और कॉपी निकाल लें और अपना स्टार्टअप इधर कर लें कि आपको अब इधर कंसंट्रेट करना है, ताकि आपका कोई भी वीक पॉइंट ना रह जाए। आप अच्छे अच्छे गुड्स पॉइंट को नोट डाउन करें, क्योंकि बच्चों यहाँ पे आपको बहुत सी ऐसी चीजें होती है कभी कभी जो हम लोग वर्ड्स में कह जाते हैं, पॉइंट टू बी नोटेड में उसको हमें लिख लेना चाहिए। ठीक है बच्चों। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने फैकल्टीज को फैकल्टीज को एक बार फिर से इंट्रोड्यूस कर दो, जिसको आप ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे वन ऑफ आर बायोलॉजी सर आहत सर, one of the biology teacher is Ahad sir, and the chemistry is Sharik sir, and the physics one is Wasim sir, then English is Haya ma'am, and your channel love channel ZA Academy के सबसे पसंदीदा कह लीजिए आप लोग जो टीचर हैं वो है हमारे जैद अनवर सर, एंड द लास्ट इज मी काजी उजैर अहमद। ओके बेटा, सो शैल वी स्टार्ट नाउ। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले बेटा आप लोग के पास ऑलरेडी एक वीडियो आ चुकी होगी अपडेटिंग की, और एमयू कंट्रोलर्स पे भी आ चुकी होगी, जिसमें कि एमयू ने क्लास 6 और 9th और फर्स्ट के फॉर्म को रिलीज कर दिया है। जी हाँ बच्चों, फर्स्ट 6 और 9th के फॉर्म को रिलीज कर दिया है, जिसकी लास्ट डे ऑफ सबमिशन है 15 फरवरी। 15 फरवरी को लास्ट सबमिशन है, जिसकी फीस है 800 रुपीज। अगर आप लेट फॉर्म फिल करेंगे तो आपके क्या होंगे, 22 फरवरी लास्ट डेट है, जिसमें आपकी 300 रुपीज पेनल्टी लगेगी और 1100 टोटल कॉस्ट होगी 6 और 9 की बेटा, है ना। और इसकी टेस्ट डेट भी एमयू ने लॉन्च कर दी है। क्या है टेस्ट डेट बेटा? 5 अप्रैल। 5 अप्रैल में आपका इसका एंट्रेंस डेट है, एंट्रेंस होगा। तो बच्चों, आज से आप लोगों को अपनी कमर कस लेनी है, अच्छे से तैयारी स्टार्ट कर लेनी है, ताकि ऐसा कोई वीक पॉइंट न रह जाए जिसकी वजह से आपसे एक सीट चली जाए। और अगर आपको लगता है कि आपका कोई वीक पॉइंट है तो ZA एकेडमी के हमारे जितनी भी फैकल्टीज हैं बेटा यहाँ पे सब मौजूद हैं आप लोग के साथ हर टाइम 24/7 सर्विस में, ताकि आपकी सारे डाउट हमेशा क्लियर रहे, आप एकदम क्रिस्टल क्लियर डाउट लेके यहाँ से जाए। ठीक है बच्चों, चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ये इस वीक का हमारा टाइम टेबल आप लोग को ऑलरेडी शो हो गया होगा, मिल गया होगा, जिसको फॉलो अप भी चल रहा है, जिसमें हमारा 8 जैन को हमारी पहली क्लास हुई थी रिप्रोडक्शन इन एनिमल, जो कि हमारे आहद सर ने ली थी। देन उसके बाद हमारे जैद सर ने ली थी कंपेयरिंग क्वांटिटीज का पार्ट फर्स्ट। देन हमारे शारिक सर ने कल ली थी आपकी सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक। शारिक सर ने इस चीज को कल टॉपिक को कवर करवाया था पार्ट फर्स्ट में। आज है 11 Jan 2026। आज मैं आप लोग का स्टार्टअप करवा रहा हूँ बेटा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। बेटा क्या करवा रहा हूँ? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है, ये मैं आपको टॉपिक आज पढ़ाऊंगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट आपका साउंड होगा जो वसीम सर आपको करवाएंगे। साउंड जो होगा वसीम सर 12 तारीख को लेकर आएंगे। बच्चों, आप सोच रहे होंगे बीच में हया मैम की क्लास थी बेटा, बट अनफॉर्चुनेटली कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हुए, हया मैम इसकी वजह से अवेलेबल नहीं है अभी। बट आप परेशान मत होइए, उनकी वीडियो बहुत जल्द आएगी और बहुत अच्छे उसमें आएगी। ठीक है बेटा, चलिए हम लोग अपने आज का लेसन को स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। ठीक है बेटा। सो बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये जो नाम है बेटा, बेटा ये नाम जो है बहुत सारे वर्ड से मिलके एक पूरा चैप्टर बना है। बहुत सारी वर्ड्स को मिला दो तब जाके ये एक चैप्टर कंबाइन होता है, कंपाइल होता है। क्या क्या इसमें अगर आप देखेंगे बेटा, तो पहला वर्ड है आपका लीनियर।
देन है इक्वेशन, देन है वन वेरिएबल। सो हम अब हर चीज को आपको, क्योंकि जेड एकेडमी ने आपसे प्रॉमिस किया था अपनी ओरिएंटेशन वीडियो में कि आपको बेसिक से लेके चलेंगे, ऐसा समझेंगे कि आपको कुछ नहीं आता है ना बेटा, आपको बेसिक से उठा कर लाएंगे ताकि आप हायर एजुकेशन को और अच्छे से हैंडल कर सको। ठीक है बेटा, तो चलिए अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बताया कि इसमें तीन नाम से बनाएंगे, लीनियर हो गया बेटा, ये इक्वेशन हो गया, एक अलग चीज हो गई, एक वन वेरिएबल हो गया। ये तीन सेंटेंस को मिला के बेटा एक आपका चैप्टर का नाम बना है। हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स को, डिफरेंट डिफरेंट अल्फाबेट्स को, डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैं इसमें कंटेंट की बात करूं, मैं आज आप लोगों से क्या क्या डिस्कस करूंगा बेटा, तो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्या क्या डिस्कस करूंगा बेटा। मैं आपका स्टार्ट करूंगा वेरिएबल्स, देन कांस्टेंट, देन टर्म्स, देन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, देन इक्वेशन, देन लीनियर एक्सप्रेशन, देन सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन, देन सॉल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। ठीक है बेटा, आई होप इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ रही होंगी। ये टॉपिक्स मैं आज आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा। ओके बेटा, नाउ कम्स टू द फर्स्ट स्लाइड। बेटा एक मैंने आप लोग के लिए डिजाइन किया है पाई चार्ट, से लीजिए फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट समझ लीजिए बेटा, है ना, फ्लो चार्ट जो होता है ना उस फॉर्म में डिजाइन किया है। मैं आपको कैसे कैसे क्या पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले मैं आपको ये चीज पढ़ाऊंगा, वेरिएबल एंड कांस्टेंट। जब आप वेरिएबल कांस्टेंट समझ जाओगे बेटा तो आपको नेक्स्ट चीज आएगी टर्म्स। ठीक है, जब इसका रिलेशन इसमें हम करेंगे तो क्या होगा, टर्म। देन इन दोनों का रिलेशन लाकर हम किस में जोड़ेंगे, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में। और जब एट द एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हम समझ लेंगे तो इसका लाकर रिलेशन कहाँ जोड़ेंगे बेटा हम लोग, इक्वेशन में। तो ये सारी चीजों को हम कंपाइल करेंगे, जब उसको सब ज्वाइन करेंगे तो हमारा पूरा चैप्टर का निचोड़ आ जाएगा। समझे बबुआ, निचोड़ आइए, क्या आई, निचोड़ आई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहली चीज जो आज डिस्कस करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल में सबसे पहली चीज बेटा आप लोगों की होती है इसकी एक जनरल फॉर्म। ठीक है बेटा, जनरल फॉर्म आपको ऑलरेडी इसमें गिवन है कि इसमें हमारी इक्वेशन कैसे लिखी जाती है। जनरल फॉर्म क्या होती है बेटा, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। सबसे स्टार्टिंग चीज इसकी क्या है, जनरल फॉर्म है बेटा। जनरल फॉर्म क्या, कैसे ये इक्वेशन दिखती है, कैसे ये आपको विजुलाइज होती है, इस चीज को हमारा क्या है, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। इस फॉर्मेट में हमारी, इस कंटेंट में हमारी इक्वेशन होती है विजुअलाइज। आई होप इतनी चीजें आप लोग को क्लियर हो गई होगी। जनरल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। सी ये मत समझ लेना, सी ये अपने डायरेक्शन में कह रहा हूँ, मुड़ नहीं पा रहा यार, जैकेट पहना हूँ। ठीक है बेटा, सो चलिए अब आपको स्टार्ट करवाते हैं। आपको जो मैंने कहा था फ्लो चार्ट एक्सप्लेन करूंगा, फिर एट द एंड चैप्टर का निचोड़ आएगा निकल के कि आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए चलते हैं हम लोग। जनरल फॉर्म आपको बेटा समझ में आ गई, किस फॉर्मेट में लिखा जाता है लीनियर इक्वेशन को, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। ठीक है, चलिए तो चलते हैं। नाउ फर्स्ट थिंग इज वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल्स आर, पहले वर्ड चीजें पढ़ ले रहे। वेरिएबल्स आर सिंबल, यूजुअली लेटर्स। क्या होता है बेटा, यूजुअली लेटर्स दैट आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द नंबर हुज वैल्यू कैन बी चेंज। कह रहा है कि हमारा वेरिएबल क्या होता है, अल्फाबेटिक्स होता है। अच्छा, वेरिएबल टर्म्स आई कहां से बेटा, वेरिएबल टर्म्स आई यहां से, वेरिएबल कहां से आई, वेरी। वेरी मतलब अब मैं यहां हूं, ठीक है, अब मैं यहां खड़ा हूं, मैंने यहां अपनी जगह चेंज कर ली, फिर मैंने यहां चेंज कर ली, है ना, फिर मैं यहां चला गया। ठीक है बेटा, मेरी जगह कंटिन्यूसली क्या हो रही है, वेरी कर रही है ना, चेंज हो रही है ना कंटिन्यूसली। एक जगह मैं फिक्स तो हूं नहीं,
कभी यहाँ जा रहा हूँ, कभी वहां जा रहा हूँ, ठीक है बेटा, कभी आगे आ रहा हूँ, कभी पीछे जा रहा हूँ, मेरी जगह कोई एक फिक्स नहीं है, वेरी कर रही, कभी इधर कभी उधर कभी उधर। तो वेरिएबल टर्म्स कहाँ से आ रही है? वेरी करना मतलब चेंज होना, चेंज होना बेटा। तो अब मैं आता हूँ वापस अपने वर्ड्स पे। वेरिएबल आर द सिंबल यूजुअली लेटर्स दैट आर यूज्ड टू बी रिप्रेजेंट द नंबर हुज वैल्यू कैन चेंज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें दे रखा है हमारा y+5 है बेटा। अब मैं यहां पे देख रहा हूं, मैं इसको x+5 भी कर सकता हूं, मैं z+5 भी कर सकता हूं। अब मैं इन तीनों चीजों में देख रहा हूं बेटा, आपका इसकी वैल्यू क्या हो रही है? हमेशा चेंज हो जाएगी। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? -5। यहाँ x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। यहाँ पे z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? -5। तो आप देख रहे हैं बेटा, इसकी वैल्यू हमेशा चेंज हो रही है, कहीं y, कहीं x, कहीं z। तो ये चेंज जो हमारा हो रहा है, दैट्स वी आर कॉल्ड वेरिएबल, जो हमारे अल्फाबेटिक ऑर्डर में होते हैं, जो कि हमारा होता है XYZ ले लो, PQR ले लो, चाहे कुछ भी ले लो, ABC ले लो, XYZ कुछ भी ले लो जो आपको अच्छा लगता हो और जो क्वेश्चन की डिमांड होती हो, ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन की डिमांड होती हो, ठीक है। आई होप इतनी चीजें आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। एक बार और देख लेते हैं, और क्या? वेरिएबल आर सिंबल यूजुअली लेटर दैट आर यूज्ड टू बी रिप्रेजेंट दोज वैल्यूज कैन बी चेंज, ठीक है। कभी x की वैल्यू -5 आ रही है, कभी y की वैल्यू -5 आ रही है, कभी z की वैल्यू -5 आ रही है बच्चा, कुछ भी आ रही है। वेरिएबल क्या हो रहा है? हमेशा चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं फिक्स हो रहा, चेंज हो रहा है। बट अगर मैं इसी चीज को आगे लेके जाऊं, नेक्स्ट स्लाइड पे अगर मैं नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आपको लेके चलूं बच्चे, तो मेरा नेक्स्ट स्लाइड क्या है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट हो गया ये, मैं फिक्स हो गया, ये कांस्टेंट है। ना मैं इधर जा रहा हूं, ना मैं इधर जा रहा हूं, ना मैं आगे आ रहा हूं, ना मैं पीछे जा रहा हूं, मैं एक जगह कांस्टेंट होकर खड़ा हो गया, ठीक है, फिक्स्ड, ठीक है। Constant are the fixed value that do not change, or a constant is a number whose value always remain the same. For example, मैंने वहां देखा था आपका पिछली स्लाइड में, वहां पे बेटा आप लोग एक बार नोटिस कर रहे थे, x इज इक्वल टू -5 हो रहा था, y इज इक्वल टू -5 हो रहा था, z इज इक्वल टू -5 हो रहा था। अब आप इसमें देखो, ये चीज फिक्स तो है, ये चीज चेंज हो रही है। क्या चेंज हो रहा है हमेशा बेटा? हमेशा चेंज हो रहा है वेरिएबल, वेरिएबल हमेशा चेंज हो रहा है। कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट की वैल्यू फिक्स हो चुकी है। फॉर एग्जांपल मैं कांस्टेंट कुछ भी ले सकता हूं बेटा, 5, 10, -3, 1/5 और -7/6, कुछ भी ले सकता हूं, ये वैल्यू थ्रू आउट द सेम रहेगी, फिक्स रहेगी। आई होप दो चीजें आपको बहुत स्टार्टिंग की, बहुत बेसिक की क्लियर हो गई होंगी। अगर नहीं हुई है तो वीडियो को रिवाइंड करो, बैक करो, फिर देखो इसको दोबारा, क्योंकि यहां से अगर आपको डाउट रह गया तो आगे फिर आपके डाउट बढ़ते रहेंगे, ठीक है बेटा। तो चलिए फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमारी क्या है बेटा? अब हमारे पास टर्म्स। नेक्स्ट स्लाइड क्या है बेटा? टर्म्स। हमारे पास हमने वेरिएबल पढ़ लिया, हमने कांस्टेंट पढ़ लिया। अब वेरिएबल और कांस्टेंट मिला दो, अब वेरिएबल कांस्टेंट मिला दो तो एक टर्म भी तो बनती है, ठीक है बेटा। वेरिएबल और कांस्टेंट अगर मिला दो तो एक टर्म भी तो बनती है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू वेरिएबल आर कॉल्ड टर्म्स। फॉर एग्जांपल, मेरे पास x है, ये एक टर्म है, 4x है, ये एक टर्म है, मैं कह रहा हूं x इंटू एक्स है, तो ये क्या हो गया? एक्स स्क्वायर। ये एक्स स्क्वायर भी बेटा एक टर्म है। क्या है बेटा? ये एक्स स्क्वायर भी एक टर्म है। बहुत सी चीज। अब मैं कह रहा हूं कि मेरे पास 233 है, 75 है माइनस का,
तो बच्चा ये भी एक टर्म मौजूद है, ये भी कांस्टेंट भी एक टर्म है उस इक्वेशन में, कांस्टेंट भी एक टर्म है, जैसे वेरिएबल भी एक टर्म है तो कांस्टेंट भी एक टर्म है बेटा उस आपकी इक्वेशन में, ठीक है बेटा। सो हमारा कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट और वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू वेरिएबल्स, मैंने आपको तीनों एग्जांपल आपको बताई बेटा, इन सब के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, दैट वी आर कॉल्ड टर्म्स, दैट वी आर कॉल्ड टर्म्स, ठीक है बेटा। आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। फॉर एग्जांपल ये x है, ये y है, 223 है, -75 है, 2x है, 6y है, 9z है, बेटा ये सब क्या है, ये सब टर्म है। और ये टर्म किससे बनी है बेटा, ये टर्म बनी है वेरिएबल एंड कांस्टेंट से, ठीक है बेटा। रिलेशन समझ लो, वेरिएबल फिर कांस्टेंट, ठीक है बेटा, वेरिएबल कांस्टेंट। अब कांस्टेंट के बाद क्या आया उछल के, नेक्स्ट चीज टर्म। मैंने क्या कहा था, सबको आपस में रिलेट करवाऊंगा और बताऊंगा, ठीक है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, अब आया चेंज। अब तक हम लोग बात कर रहे थे बबुआ वेरिएबल कांस्टेंट और टर्म की, अब आ गई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, भारी भरकम, जस्ट लाइक मी, ओके। तो एक भारी वर्ड निकल कर आया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अरे हम तो डर गए भैया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बाप रे बाप, क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसा होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, क्यों होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, कैसा दिखता है। तो बच्चा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है आपका एनी एक्सप्रेशन involving constant, variable and some operation like addition, subtraction, division, multiplication are called algebraic expression. हमारे पास कोई भी दो टर्म्स है, जब हम उस दो टर्म्स, हमने टर्म्स कैसे बनी हमारी, वेरिएबल और कांस्टेंट से बनी, जब उस दो टर्म्स के बीच में हम एक साइन ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल 7y और एक 5, ये मेरे पास दो टर्म है, जब मैंने इसके बीच में एक साइन लगा दिया, एक मैंने आपका यहाँ पे ऑपरेशन लगा दिया, ऑपरेशन से मुराद है, ऑपरेशन से मुराद है मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, द साइन, the operation that by which the question we solve। अगर क्वेश्चन में प्लस का साइन है तो उस एक्सप्रेशन में क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। क्वेश्चन में माइनस का साइन है तो एक्सप्रेशन में क्या होगा, माइनस होगा। मल्टीप्लीकेशन है तो मल्टीप्लाई होगा, डिवीजन है तो डिवाइड होगा। तो अगर मैंने ये साइन बीच में लगा दिया, ये ऑपरेशन बीच में लगा दिया, तो इससे मेरा ये क्या बन गया, हमारा वेरिएबल, कांस्टेंट और टर्म्स के बाद नेक्स्ट चीज इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। algebraic expression, सॉरी लिख दिया, होती है यार, छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें भी नहीं होती, सॉरी उल्टा बोल दिया, क्या होता है बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती है, ठीक है। सो क्या मैं बात आ रहा था आपको, algebraic एक्सप्रेशन क्या होती है बेटा, फॉर एग्जांपल 7x प्लस 5, अब यहाँ पे ऑपरेशन लग गया 9y माइनस 2, ये माइनस का यहाँ पे बीच में ऑपरेशन लग गया, m बाई 2 प्लस 6, यहाँ पे एक ऑपरेशन लग गया, और 5x डिवाइडेड बाय 6 फॉर एग्जांपल, तो यहाँ भी एक ऑपरेशन लग गया, और यहाँ पे आकर आपका कहूं मैं 5 अपॉन, नहीं बेटा वो वाली चीज छोड़िए, चीज रहने देते हैं वो कॉम्प्लिकेटेड रहेगी, वो आगे चलेंगे इंशाल्लाह, फ्यूचर में जब आप 9th में आएंगे 10th में आएंगे तब वो चीजें आपके साथ इसमें इन्वॉल्व होगी, ठीक है बेटा। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा, क्या क्या समझ में आ गया होगा, वेरिएबल समझ में आ गए होंगे, कांस्टेंट समझ में आ गया होगा, टर्म समझ में आ गया होगा। नाउ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या जब हम किसी भी टर्म्स के अंदर ऑपरेशन को लगा लेते हैं तो उसका हमारा क्या कहलाता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड इज इक्वेशन। अब बात थी ना लीनियर इक्वेशन
in one variable, linear equation in one variable. So वो equation word अब क्या है? An equation is a mathematical statement that show that two expressions are equal using the sign this. अब for example बच्चा, मेरे पास दो algebraic expression है, 4x minus 3 is equal to, सॉरी एक ये है और एक है x plus 9, x plus 9. मेरे पास ये दो algebraic इक्वेशन है. क्या है बेटा? ये दो algebraic इक्वेशन है. अगर मैं इसके बीच में यहां इक्वलिटी का साइन लगा रहा हूं, नाउ दिस algebraic is converted into a perfect equation. क्या बेटा? a perfect equation. जब मैंने इस दोनों algebraic expression के बीच में एक इक्वलिटी का साइन लगा दिया है, तो मेरे पास ये क्या हो गया? परफेक्ट इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया. इक्वेशन क्या होती है? जब हम लोग इक्वालिटी का साइन यूज करते हैं दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बीच में. ठीक है बेटा? दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, उसके बीच में हमने इक्वल टू का साइन दे दिया, तो हमारे पास क्या हो गया? वो इक्वेशन बन गई, अ परफेक्ट इक्वेशन. ठीक है बेटा? इसको मैं आगे और थोड़ा सा एलैबोरेट करूंगा, आगे मैं बताऊंगा कैसे क्या होता है. जरा सा आप इंतजार करिए बेटा. ठीक है? अब आप चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे. इक्वेशन आपको समझ में आ गया होगा. An equation is the mathematical statement that show that two expressions are equal using the equal sign. मैंने वही बात बताई बेटा आपको, इक्वलिटी का साइन लेकर आ गया हूं मैं. इक्वलिटी का साइन मैंने लगाया तो दो अलजेब्रिक इक्वेशन क्या हो गई? आपस में परफेक्टली इक्वेशन में कन्वर्ट हो गई. ठीक है बेटा? इतनी चीजें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी, आई होप. आई नहीं आई? आई या नहीं आई बताइए. कमेंट सेक्शन आप लोग के लिए खुला है. कमेंट सेक्शन खुला है, अपना नंबर भी है व्हाट्सएप का, वो भी खुला हुआ है, और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप लोग के लिए 24/7 अवेलेबल है. जब मर्जी चाहिए हो तब आप उसको यूज करिए, अपना हमें कमेंट करिए, जो भी आपको डाउट है या आपको कुछ हमें विश करना है वो भी आप उसमें भेजिए, और आपको अगर कुछ चीज ऐड ऑन करवानी है वो भी आप उसमें हमें भेजिए, क्योंकि हमें पता है कि आप लोगों के परफेक्शन से ही हमारा स्किल डेवलप हो जाएगा. ठीक है बेटा? इतनी बात समझ में आई? क्योंकि एट द एंड किसका फायदा है? आप ही लोग का तो फायदा है बेटा, क्योंकि एंट्रेंस आप लोग देने जा रहे हो, हम नहीं देने जा रहे. हम क्या जा रहे हैं? हम अपना आपके साथ हम भी ग्रो कर जाएंगे बेटा, है ना? क्यों? जब आप कल को कहीं जाओगे एंट्रेंस क्वालिफाई करके, आप बताओगे तो आपने क्या किया, कहाँ से पढ़ा था? मैंने भैया जेडे एकेडमी से पढ़ा था. मैंने जेडे एकेडमी से पढ़ा था. वहां के मेरे जितने भी मेंटोर थे, सबने मुझे ईच एंड एवरीथिंग बहुत बेसिक से पढ़ाई थी बेटा, बहुत बेसिक डिटेल से मुझे स्टार्ट करवाया था और बहुत आगे तक लेके गए थे. ठीक है बेटा? अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे. यहां तक का आप लोग का डाउट क्लियर हो गया होगा, आई होप सो. नेक्स्ट स्लाइड क्या है? लीनियर एक्सप्रेशन. लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? अ लीनियर एक्सप्रेशन is then the expression whose highest power or variable is only one. अब यहां पे बेटा एक हमारे पास चीज आई पावर. पावर और डिग्री, ये दोनों चीजें बेटा सेम है. पावर और डिग्री दोनों चीजें सेम है. क्या होता है? हमारे पास कोई भी पर्टिकुलर वेरिएबल है, उसके ऊपर हम कोई भी पावर लगाते हैं, दैट कोई भी नंबर हम उसमें मेंशन करते हैं, कोई भी उसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है 2x की पावर 2, 3x, 5x की पावर 3, 4x की पावर 4. ये मैंने 4 एग्जाम्पल ले लिया आपके सामने. अब मैं यहां देख रहा हूं इस वेरिएबल, क्या बताया था? वेरिएबल के ऊपर एक नंबर होता है. दिस नंबर इज कॉल्ड ए पावर. दिस नंबर इज कॉल्ड ए पावर. अब पावर अगर 2 है
तो हमारी वो क्या कहलाती है बेटा? क्वाड्रेटिक। क्या कहलाती है बेटा वो? क्वाड्रेटिक। और पावर अगर मेरे पास 3 है तो ये होती है बेटा क्यूबिक। क्या होती है बेटा? क्यूबिक होती है। पावर अगर 4 है तो मेरे पास वो क्या होता है बेटा? बाई क्वाड्रेटिक। बाई क्वाड्रेटिक। बट आपके चैप्टर में जो है ये चीज है, ना ये है, ना ये है, ना ये है। ठीक है बेटा? ये मैंने आपको एक जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया आपके हायर स्टैंडर्ड का। क्या दे दिया बेटा? जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया आपके हायर स्टैंडर्ड का। ठीक है बेटा? तो अब हम लोग चलते हैं अपना। अब मेरे पास ये था 3x। अब 3x के ऊपर भी तो एक चीज है, पावर। क्या है? 1 है ना। बट इस चीज को हम मेंशन नहीं करते, यहाँ पे इसको विजुअलाइज कर लेते हैं, मेंशन नहीं करते, क्योंकि वो हमारा शुरू से ये चीज चली आ रही है कि अगर पावर 1 है तो उसको हमको विजुअलाइज ही करना पड़ेगा कि जब वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर वहां पे 1 है। जब वेरिएबल के ऊपर कुछ नहीं है तो पावर क्या है बेटा? वहां पे 1 है। अब वो जिसकी 1 पावर होती है दैट्स वी आर कॉल्ड लीनियर। दैट्स वी आर कॉल्ड लीनियर। जिसकी पावर हमेशा क्या होती है बेटा? 1 होती है। ठीक है? हाईएस्ट डिग्री क्या होती है बेटा? 1 होती है, क्योंकि पावर और डिग्री आर सेम थिंग। ठीक है बेटा? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई पावर और डिग्री क्या है बेटा? आर दी सेम थिंग। ठीक है? इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ गई होगी। लीनियर। ठीक है? अब तक देखो चैप्टर का नाम क्या था? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ये तो था। अब आपको लीनियर समझ में आ गया, जिसकी हाईएस्ट पावर क्या होगी बेटा? 1 होगी। इक्वेशन समझ में आ गया कि वहां पे क्या होगा? इक्वलिटी का साइन मौजूद होगा परफेक्ट अलजेब्रिक इक्वेशन के साथ। ठीक है? परफेक्ट अलजेब्रिक इक्वेशन होगी, उसमें हमारा इक्वलिटी का साइन मौजूद होगा। ठीक है? वन वेरिएबल का मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल वेरिएबल के साथ खेलेंगे, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में जनरल फॉर्म बताई थी बेटा, ax प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो वन वेरिएबल, देयर इज अ सिंगल वेरिएबल इन होल इक्वेशन। ठीक है बेटा? सिंगल वेरिएबल इन होल इक्वेशन। ठीक है? ये आपकी चीज हो गई यहाँ पे। आई होप इतनी चीजें आपको अब समझ में आ गई होंगी। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल चैप्टर अब आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, माइंड में सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। किससे किससे मिलके बनता है? वेरिएबल, कांस्टेंट, तीसरी चीज क्या आई थी? टर्म, चौथी चीज आई थी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, पांचवी चीज आई थी इक्वेशन। इक्वेशन क्या? इक्वलिटी का साइन। देन उस लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट पावर, जिस वेरिएबल की हाईएस्ट पावर और हाईएस्ट डिग्री क्या होती है? 1 होती है। अब लास्ट बट नॉट लीस्ट, इस चैप्टर का पूरे का निचोड़ निकल कर आ गया। चैप्टर मुझसे कह क्या रहा है? ये चैप्टर मुझसे कह क्या रहा है बेटा? ये सारी निचोड़ इसमें अब निकल कर आ चुका है। ठीक है बेटा? नाउ कम्स टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है भी देख ले रहे हैं। सोल्यूशन ऑफ एन इक्वेशन। अब मेरे पास कोई इक्वेशन है बच्चा? कोई भी एक इक्वेशन है, उसका सोल्यूशन भी तो करना पड़ेगा। सोल्यूशन में क्या होता है बेटा आपका? पढ़ते हैं क्या कह रहा है। A solution is the value of the variable. Solution क्या होता है? वैल्यू होती है वेरिएबल की, निकालते हैं। फॉर विच इक्वेशन बिकम ट्रू। इक्वेशन हमको ट्रू बनानी पड़ती है। कैसे बनानी पड़ती है? कि उसका द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द वैल्यू वेरिएबल मेक्स लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर रखे। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है क्वेश्चन में, इंग्लिश वर्ड है, आपको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। कह रहा था कि हमारे पास कोई भी एक वेरिएबल है, उसको हमने निकाला द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन बिकम ट्रू। इक्वेशन वो सही बनकर आए
द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ द वैल्यू वेरिएबल, जो हमने वेरिएबल की वैल्यू निकाली है पर्टिकुलर, उसको हम अगेन इक्वेशन में रखेंगे। तो उस इक्वेशन में रखने के बाद इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या होगा बेटा, बराबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए बेटा, बराबर आना चाहिए। तो ये हमारी क्या होती है, सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फॉर एग्जाम्पल ये कह रहा है LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। हम ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, हम वहां चलते हैं। हमने जो पीछे भी एक्सप्रेशन में आप लोग को इक्वेशन में एग्जांपल दिया था, क्या था बेटा, 4x माइनस 3 इज इक्वल टू x प्लस 9। मेरे पास इक्विटी का निशान सिंबल है, इक्विटी का निशान है यहाँ पे। ये मेरे पास इक्विटी हो गई, इक्वेशन बन गई है, वेरिएबल भी है और कांस्टेंट भी है और आपका सिंगल वेरिएबल भी है, वन वेरिएबल है x और x। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं बेटा। क्या हो गया, 4x वेरिएबल वाले टर्म्स एक तरफ लिया, माइनस x इज इक्वल टू 9 प्लस 3। अगेन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 डिवाइडेड बाय 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 4। अब मेरे पास वेरिएबल की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। देखा, द सॉल्यूशन ऑफ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल फॉर विच इक्वेशन बिकम ट्रू, मतलब इक्वेशन तो है क्योंकि x की वैल्यू कुछ निकल कर आई है। अब ये जो वेरिएबल की वैल्यू निकल कर आई है बेटा, ये क्या हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को बराबर करेगी? अगर करेगी तो हाँ ये वैल्यू सही है, अगर नहीं करेगी तो ये वैल्यू गलत है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। x की इक्वल टू 4 आया, सेम हम इक्वेशन लेकर आते हैं, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 9। 4 4 जा 16 माइनस 3 इज इक्वल टू 13। ये हो गया 13 इज इक्वल टू 13, यानी कि बेटा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो हमने वेरिएबल की वैल्यू आई थी उसको अगेन हमने ले जाके दोबारा इक्वेशन में रखा और उससे हमारे पास क्या निकल कर आ गया बेटा, LHS इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूं बेटा आप लोग के साथ, x माइनस 6 इज इक्वल टू 10। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू कितना हो गया, 16। अब यहाँ पे दोबारा हम x की वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, 16 माइनस 6 इज इक्वल टू 10, यानी कि 10 इज इक्वल टू 10, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS। देख रहे हैं बेटा, बहुत सिंपल सिंपल से एग्जाम्पल से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं इक्वेशन को। ठीक है बेटा, देख रहे हैं बेटा आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, LHS और RHS के फॉर्म में इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट होता है। आप लोगों को आप लोगों को चीज समझ में आई होगी, एक बार आप फिर से देख लीजिए। क्या मैंने एग्जांपल ली थी 4x माइनस 3 इक्वल टू x प्लस 9, यहां से मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाली, दैट्स बिकम अ 4। मैंने फिर उस 4 को दोबारा उस एक्सप्रेशन में रखा, फिर मेरे पास क्या आया, एक हमारा LHS इक्वल टू RHS, हमारी इक्वेशन इक्वल हो गई, इसका सोल्यूशन हो गया। दैट्स इट, ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, नाउ देखें और क्या है इसमें बेटा टॉपिक, दैट्स इट। तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही था। मैं वीडियो खत्म करने से पहले अब आपको एक क्वेश्चन लेके जा रहा हूं, इसका मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में, अब जो वीडियो ये सही से देखेगा वो मुझे आंसर कर देगा बहुत जल्दी। मैं आपके आंसर का वेट करूंगा, हमारी पूरी टीम वेट करेगी। तो क्वेश्चन ये है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन दूंगा बेटा।
What is the difference between the expression and equation? बहुत माइनर सा क्वेश्चन दिया है मैंने आप लोगों को, इसका मुझे आप लोगों से आंसर चाहिए होगा, मैं आपके आंसर का इसका तलबगार रहूंगा बेटा, ठीक है बेटा। और अब इस चैप्टर में अगर बात की जाए पीवाईक्यूज और क्वेश्चन से रिलेटेड, तो बेसिकली बेटा इसमें कुछ आपके इस तरीके से एक्सप्रेशन की फॉर्म में क्वेश्चन आते हैं, बट मोस्टली बेटा इसमें क्या होता है, एक्सप्रेशन आपको बनानी पड़ती है, इसमें वर्ड प्रॉब्लम आती है, इसमें हमें इक्वेशन क्रिएट करनी पड़ती है। वो कैसे करेंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, क्योंकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो लास्ट पीवाईक्यू के आए हैं और वो आपसे पूछे गए हैं, और उसमें क्या था, कुछ चीज नहीं गिवन थी, खाली वर्ड्स प्रॉब्लम गिवन थी, उस वर्ड्स प्रॉब्लम में आपको इक्वेशन निकालनी थी और उसको सॉल्व करना था। तो बेटा आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अपनी तैयारियां बेटा स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि 5 अप्रैल में अब ज्यादा टाइम बचा नहीं, आज 10 जैन भी खत्म हो गई है, सॉरी 11 जैन, सॉरी 11 जैन, हाँ बेटा 11 जैन भी आज खत्म हो गई है, और हमारे पास अगर अब देखा जाए तो फरवरी का महीना है और मार्च का महीना है, दैट्स इट, 2 महीने हैं, वी हैव ओनली 60 डेज, 60 डेज में हमको अपना सिलेबस भी कवर करना है, हमको फिर अपने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करने हैं, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग पीवाईक्यूज भी अपने साथ लेके चलना है। तो कोई भी ऐसा लूप होल मत छोड़िए जहां से आपकी बेटा एक एंट्रेंस की सीट आपसे चली जाए, क्योंकि हम आपके पूरे सपोर्ट में हैं, मेरी टीम पूरी आप लोग के साथ पूरे सपोर्ट में है, आपको हर टाइम अवेलेबल है, कोई भी डाउट हो, मैं नहीं कह रहा हूँ मैथ्स में हो, आपको मुझसे डाउट नहीं, आपको अहाद सर से डाउट बायो आप अहाद सर से पूछिए, शारिक सर से केमिस्ट्री का डाउट पूछिए, वसीम सर से फिजिक्स का डाउट पूछिए, हया मैम से इंग्लिश का डाउट पूछिए, जैद सर है, अगर मैं अवेलेबल नहीं हो पा रहा हूँ तो जैद सर आपके टाइम हर टाइम मौजूद रहते हैं, उनसे आप मैथ्स के डाउट पूछिए, ठीक है बेटा। सो एट द एंड मेन मोटो क्या है, हमको एक एंट्रेंस क्लियर करना है और एक सीट क्वालिफाई करनी है अपने नाम पे, ठीक है बेटा। मिलते हैं हम लोग कल एक नए टीचर्स के साथ, एक नए सिलेबस के साथ, टिल देन बेटा अल्लाह हाफिज, अपनी तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए, बेस्ट ऑफ लक।